हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक होते हैं, जिन्हें पत्रकार लिखा करते हैं। इन्हीं पत्रकारों को संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। आइए अब इसकी शैलियों के बारे में जानें। समाचार लेखन की विशेष शैली। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में सबसे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। तो आपने देखा कि समाचार लेखन शैली बहुत ही उपयोगी होती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शैली है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है और घटते हुए क्रम में सबसे कम महत्व की सूचनाएं सबसे निचले हिस्से में होती है। अब हम इसके 3 भागों के बारे में जानेंगे। पहला भाग है इंट्रो या मुखरा, दूसरा है बॉडी और तीसरा है समापन। इसे निष्कर्ष भी कहा जाता है। आइए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला भाग है इंट्रो या मुखरा। इसे लीड भी कहा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुखड़ा लेखन या इंट्रो या लीड लेखन है। मुखड़ा समाचार का पहला पैराग्राफ होता है, जहाँ से कोई समाचार शुरू होता है। मुखड़े के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। एक आदर्श मुखड़ा में किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए और उसे किसी भी हालत में 35 से 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए अब इसका दूसरा भाग, जो कि बॉडी है, देखते हैं। बॉडी समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड लेखन शैली में मुखड़े में उल्लेखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार की बॉडी में होती है। किसी समाचार लेखन का आदर्श नियम यह है कि किसी समाचार को ऐसे लिखा जाना चाहिए जिससे अगर वो किसी भी बिंदु पर समाप्त हो जाए तो उसके बाद के पैराग्राफ में ऐसा कोई तथ्य नहीं रहना चाहिए जो समाचार के बचे हुए हिस्से की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। अपने किसी भी समाप्ति बिंदु पर समाचार को पुनः पठनीय और प्रभावशाली होना चाहिए। समाचार की बॉडी में 6 ककारों में से 2 क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरा है निष्कर्ष या समापन। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए। समाचार में तथ्यों और उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। आइए अब हम देखते हैं समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं। ककार का मतलब प्रश्नों से है। किसी समाचार को लिखते हुए जिन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है वे हैं: क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं। यह क्या, किसके या कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों को ही 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो में, यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार क्या है? क्या, कौन, कब और कहाँ, जिसमें पहले पैराग्राफ के अंदर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककार कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। उदाहरण है 8 मिनट में 8 कारों की बैटरी चोरी। इसका पहला भाग होगा इंट्रो या मुखड़ा। नई दिल्ली, जहां से संपादित किया जाता है वरिष्ठ संवाददाता। तो इसकी सूचना यहाँ से शुरू होती है: लक्ष्मी नगर में चोरों ने सिर्फ 8 मिनट में 8 कारों से बैटरियां चोरी कर ली। खास बात यह है कि इन चोरों ने सिर्फ मारुति की कारों को ही निशाना बनाया। मंगलवार सुबह 4 बजे हुई घटना गली में लगे CCTV में कैद हुई है। पीड़ित लोगों ने शकरपुर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया है। अब इसका दूसरा भाग शुरू होता है बॉडी। इलाके में रहने वाले शैलेंद्र नारंग ने बताया कि चोर उनकी मारुति वैन से बैटरी चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक उनकी गली में 8 कारों की बैटरियां चोरी की गई।
यहाँ रहने वाले राधेश्याम ने बताया कि 1 साल के भीतर यह तीसरी घटना है जब उनकी कार से बैटरी निकाली ली गई है। लोगों ने बताया कि ये लोग सिर्फ मारुति की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। यह पूरी घटना गुरु रामदास नगर में रहने वाले ब्रजेश कौशिक के घर के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई है। अब हम इस समाचार का समापन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे समाचार का समापन किस तरह से किया जाता है। CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि सुबह 4 बजे 2 संदिग्ध व्यक्ति सफ़ेद रंग की एक्टिवा से पूरी गली का जायजा लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 5 मिनट बाद वे वापस आते हैं और राजकिशन जैन की गाड़ी का निशाना बन जाते हैं। सफ़ेद कुर्ता पैजामा और सफ़ेद जालीदार टोपी पहने तकरीबन 27-28 वर्षीय युवक फुर्ती से कार का बोनट खोल देता है और जेब से औजार निकालकर बैटरी चुरा लेता है। ऐसा करने में उसे करीब 1 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रो या मुखड़ा जो कि बहुत ही अच्छा होता है, फिर है बॉडी और फिर है समापन, जिसमें हमें समाचार को समाप्त करना भी जरूरी होता है। तो आशा है आपके लिए यह वीडियो कारगर रहेगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।